वंदे मातरम आप सभी को। तो अरविंद केजरीवाल ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत रोबोट्स को उतारने की जो है शुरुआत कर दी है। हालांकि छोटे छोटे रूप में रोबोट्स ऑलरेडी हमारे बीच में ही थे। जैसे अभी हमारे ट्रैफिक वाले भाइयों की नौकरियां खाने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले ये स्पीड कैमराज पूरी दिल्ली में इन्होंने लगाना शुरू किए और काफ़ी हद तक अब ये लोग लगा चुके हैं। तो अब चालान काटने के लिए ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस वाले भाइयों की इन्हें ज़रूरत नहीं है। अब वैसे ही अब इन्होंने फायर डिपार्टमेंट में चालू किया और ये आपको इस तरीके से आने वाले वक्त में दिखाएंगे कि अभी तक जो रोबोट्स जगह जगह खड़े हुए थे, चाहे चालान काटने वाले हों या और टाइप्स के हों, लेकिन अब ऑन ग्राउंड चलने वाले रोबोट्स अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों पे उतार दिए हैं, वो भी फायर डिपार्टमेंट के अंदर में। तो फायर डिपार्टमेंट के जितने भी भाई हैं, जल्दी ही केजरीवाल आपको लेटर भेजेगा। जैसे ही धीरे धीरे करके वो अभी तो रिमोट कंट्रोल्ड है, उसको चलाने के लिए भी एक दो आदमी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और वो सेंसर्स की मदद से जब अपने आप चलने लगेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आग जगह जगह जा करके वो क्या बुझाएगा। और इस चीज़ को ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करेंगे। देखिए रोबोट्स की वजह से इतना अच्छा हो गया है और आम जनता भी उस चीज़ को मान लेगी। लेकिन जितने भी नौकरी करने वाले मेरे भाई हैं फायर डिपार्टमेंट के, जल्दी आप लोगों को केजरीवाल की तरफ से लेटर मिलेगा कि जी अब आपकी ज़रूरत नहीं है फायर डिपार्टमेंट को, आप अपना घर पे बैठिए। जैसे कि इन्होंने कई सारे ट्रैफिक के पुलिस वाले हमारे भाइयों को भी घर पे बिठा दिया है। और इसके अलावा जल्दी ही हर डिपार्टमेंट का नंबर आएगा, चाहे वो टीचिंग को लेकर के आप लगातार देख रहे होंगे, बायजूस का प्रमोशन इतना ज़्यादा हो रहा है और भी बहुत सारी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही हैं। और हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनका तो भट्टा पहले ही ऑनलाइन शॉपिंग ने बिठा रखा है, और जो वो कैश में अपना कारोबार कर लेते थे उनको ये ऑनलाइन पेमेंट वालों ने बिठा दिया है। और ऊपर से जो सरकार है, सरकारों ने करीब जियो का अभी कई हज़ार करोड़ रुपया उन्होंने माफ़ कर दिया है। तो अब जो उनका माफ़ हुआ है वो अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए लोगों को, ग्राहकों को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी देंगे उस बारे में, और फिर आप लोगों की दुकान पे भी आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और ये जितने भी लोग जो बीजेपी के प्रचारक हैं और जो घूम रहे हैं आज दिल्ली में, और मैं अपने एरिया में बवाना में भी देख रहा हूँ, हमारे भी जानकार हैं, तो भाई आशीष को भी मैं ये कहना चाहूँगा और संदीप सहरावत जी भाई साहब हैं, मैं उन्हें भी यही कहना चाहूँगा कि भाई इन लोगों को ये भी बता दो, बवाना की जनता तुम्हारी अपनी है, ये किसी और की जनता नहीं है। इन्हें ये भी बता दो कि दो साल पहले जब हमारे प्रधानमंत्री ने देश के अंदर में तालाबंदी करी थी, तो उस वक्त उन्होंने जो एक्ट लगाया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वो एक्ट जो है, उस एक्ट में सरकार को क्या बाध्य होना पड़ता है जनता के सारे नुकसान की भरपाई के लिए, चाहे नौकरी वाला का नुकसान हो चाहे दुकानदार का नुकसान हो। ये चीज़ तो आप किसी को बता नहीं रहे हो। और 2 साल से बीजेपी ने, कांग्रेस ने, केजरीवाल ने, तीनों ने मिलकर के दिल्ली की जनता को कह लो या पूरे देश की जनता को कह लो, इन्होंने इतना लूटा है, वो भी एक फर्जी चालान के ऊपर, जिसका जो चालान पूरी तरीके से गैर कानूनी है, जिसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, अपना मुंह ना ढकने का चालान। मतलब खुली हवा में सांस लेने के लिए भी लोगों ने 2 साल तक पैसे भरे हैं, जिसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। उल्टा इसको लगाने से कोई फायदा नहीं होता, उल्टा इसको लगाने के कितने नुकसान होते हैं इसकी तो मेरे पास में एक इतनी मोटी फाइल पड़ी हुई है। और सरकार भी ये खुद मानती है कि इसको लगा लेने से किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं रुकता, फिर भी लोगों का गैर कानूनी और ज़बरदस्ती चालान काटा गया। दुकानदार भाइयों का दुकानों में घुस घुस के चालान काटा गया। तो भाई बीजेपी, चाहे बवाना में रहने वाले बीजेपी समर्थक हो या आम आदमी पार्टी के समर्थक हो या कांग्रेस के समर्थक हो, भाई इन्हें सच बता दो, ये शहर के लोग नहीं हैं, ये गांव के लोग हैं, ये भी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और बवाना से लेकर के आसपास के 10 किलोमीटर के जितने भी गांव हैं, जितना मैं क्या जानता हूँ, जैसे भवाना है, घोगा है, सन्नोट है, नरेला है, लामपुर है, बागनेर है, इधर आप चले जाओगे तो दरियापुर है, नांगड़ है, बाजितपुर है, कटेवड़ा है, ओचंदी है, हरेवली गांव है, उसके बाद में क्या मुंगेशपुर गांव है, कुतुबगढ़ है, जोनती है, टटेसर है, और पंजाब खोड़ है, जट खोड़ है, उसके बाद में आपका लाड़पुर है, और फिर कंझावला गांव है, कंझावला के पास में कराड़ा गांव भी है, इधर आते हुए क्या मदनपुर डबास भी है, और उसके अलावा चांदपुर है, माजरा है। तो ये जितने भी गांव हैं, यहाँ की जनता
से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये लोग जिस तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सरकारें काम कर रही हैं एक साथ में मिल करके, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो या बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, ये सब आपको जो है ना पूरी तरीके से घर पे बिठाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आप अगर कोई दुकान करते हो, फैक्ट्री आपकी ही है, तो ये तो सरकार पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर चुकी है कि कैसे फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, कैसे दुकानें बंद होंगी। और सरकारी नौकरी वाले और प्राइवेट नौकरी वाले तो खैर उनकी ज़िंदगी वैसे ही बेकार हो चुकी है। पहले वो 8 घंटे से लेकर अब 10 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, अब कई जगह 12 घंटे। और भाई क्या पीछे का नुकसान कह लो या पीछे का काम रिकवर करने के नाम पे उनसे 12 घंटे से भी ज़्यादा का काम लिया भी जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकारों ने जो पूरी तैयारी कर रखी है, सरकार ये क्या सरकारी नौकरी वाले जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके घर पे बैठना चालू हो गए हैं। पहले इन्होंने स्पीड कैमराज लगाए तो ट्रैफिक पुलिस वाले भाइयों की नौकरियां जानी शुरू हो गई है। और उसके बाद में लेकिन आपको दिखाया ऐसे गया है कि देखो हमने कैमराज लगा दिए तो लोगों की स्पीड कंट्रोल हो गई है और लोग अब एक उसमें लिमिट में ट्रैवल करते हैं, तो एक्सीडेंट कम हो गए हैं। दूसरी चीज़, अब ये तो हो गए एक जगह लगे हुए रोबोट्स, लेकिन अब केजरीवाल ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 मिनट पहले, कि केजरीवाल ने ऑन ग्राउंड चलने फिरने वाले रोबोट्स को उतार दिया है दिल्ली की सड़कों पे। तो अभी बहुत जल्दी फायर डिपार्टमेंट वालों को भी लेटर आ जाए कि जी आपकी ज़रूरत है नहीं, सिर्फ रिमोट से कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद में तो ये सेंसर वगैरह लगा के सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। ये लोग सिर्फ इस काम को अभी भी क्या अपडेट करके चला सकते हैं। ये इसीलिए नहीं चला रहे कि एकदम से लोगों को नौकरियों से निकालेंगे तो लोग है ना भड़क जाएंगे, लोग उसी का विद्रोह करेंगे। अभी इस रोबोट को अच्छे से प्रमोट किया जाएगा, 2-4 जगह आग लगा करके आग जो है ना बुझाई भी जाएगी। और सारा का सारा जो क्रेडिट है वो फायर डिपार्टमेंट के मेरे भाइयों को ना दे करके केजरीवाल पूरा का पूरा जो है इसको रोबोट को क्रेडिट देगा और आम जनता भी कहेगी हाँ अच्छा हो रहा है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके टीचर्स की, ड्राइवर्स की, जितने भी ये डीटीसी के ड्राइवर हैं या और अदर जो ड्राइवर होते हैं उनकी भी जल्दी ही नौकरियां जाने वाली है। इलेक्ट्रिक बस आ गई है तो इलेक्ट्रिक आने के बाद में ऑटोमेटिक चलने वाली बस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको लाने के लिए, क्योंकि इन लोगों को आपकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं रह गई है। लेकिन आपके परिवार को और आपके बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत है, तो उनके बारे में एक बार सोचिए। और जितने भी गांव का मैंने नाम लिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में मैं अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा। मैं बवाना गाँव में ही रहता हूँ। आप लोगों को मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो हैं दिल्ली के अंदर में शायद और भी गांव होंगे जो मेरी नॉलेज में नहीं है, जहाँ पर खेती बाड़ी थोड़ी बहुत होती होगी, लेकिन हमारी तरफ जो बवाना का एरिया है यहाँ पे अभी भी लोग जो है ना खेती करते हैं। और लोग ऐसे हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो तर्कशील लोग हैं, जिनके अंदर कॉमन सेंस अभी भी जिंदा है और जो किसी भी बात पे भरोसा करने से पहले उसको सोचते हैं कि इसके अंदर कोई तर्क है या नहीं है, इसके अंदर कोई क्या नाम है विश्वास करने वाली बात जो भी हो, उसके लिए वो अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं। तो मैं यही आपसे एक चीज़ कहूँगा कि इस आसपास के एरिया के जितने भी लोग हैं वो सब को इस बारे में बैठ करके चर्चा करनी पड़ेगी, वरना ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो षड्यंत्र है, रोबोटिक्स का जो षड्यंत्र है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो षड्यंत्र है, ये आपको पूरी तरीके से घर पे बिठा देगा। उसके बाद में आप लोग जो है ना मजबूर हो जाओगे बैंक से जाके कर्ज लेने के लिए, और कर्ज उतारने के लिए आपके पास में कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो आखिरी में आपको सरेंडर करना पड़ेगा और सरेंडर करने से पहले आप लोग दोबारा से कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाओगे, जैसे इन लोगों ने किसान को मजबूर किया है कर्ज लेने पर। अब इन लोगों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है कि कैसे समाज के हर वर्ग को, चाहे वो नौकरी पेशा है, दुकानदार है, फैक्ट्री का मालिक है, हर वर्ग को जो है ना कर्जे में कैसे डुबोना है और आने वाले टाइम पे उसका सिविल स्कोर कैसे ख़राब करके एक इंसान को जो है ना मजबूर करना है कि वो अपना सोना, अपनी ज़मीन को गिरवी रखे, दोबारा बैंक से कर्ज ले और वो उस कर्ज को कभी ना चुका पाए। इसके लिए भी पूरी तैयारी सरकार ने करके रखी है आप लोगों के लिए। तो आप अगर इस आसपास के एरिया में आप लोग रहते हैं, जितने गाँव का मैंने नाम लिया है, क्या 10-12 गाँव का, आप लोग किसी भी टाइम हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे किसी भी टाइम इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के षड्यंत्र को समझने के लिए, जिसमें सारी पार्टियां शामिल है। मैं दोबारा से एक चीज़ कह रहा हूँ, इसको ये मत समझिएगा कि ये वीडियो किसी पार्टी का विरोध कर रही है, केजरीवाल का, कांग्रेस का या किसी उसका मोदी का विरोध कर रही है। ये सारी पार्टियां एक मत होकर के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए आप लोगों को बर्बाद करने का काम कर रही हैं। और यहाँ के लोगों से मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग अभी भी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो जितने भी इस आसपास के एरिया के लोग हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है ना मुझे कॉल ज़रूर कीजिए।
मैं आपको किसी भी वक्त तैयार हूँ इस सभी षड्यंत्रों के बारे में समझाने के लिए। और जो ये पब्लिक हेल्थ बिल आने वाला है, इसके बारे में तो आप लोगों ने चर्चाएं सुनी ली होंगी अब तक, कि कैसे ये पब्लिक हेल्थ बिल पूरी तानाशाही को लीगलाइज करने के लिए आ रहा है। आपके घर में आकर के बिना किसी सरकारी नोटिस के, बिना किसी ये लीगल नोटिस के, बिना किसी परमिशन के आपके घर में घुस सकते हैं। किसी भी आपके घर की निर्जीव वस्तु को सिर्फ बीमारी होने की, वायरस होने की, इन्फेक्शन होने की संभावना पे उसको जब्त करके उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको जला सकते हैं। आपके घर में पालतू पशु है, कुत्ता बिल्ली है, गाय भैंस है, उसको ये लोग वायरस को डिसइंफेक्ट करने के नाम पे उन सभी को ये लोग है ना मार सकते हैं। तो आप लोगों के पास में ना तो काम बचेगा, ना आपके पास में नौकरी बचेगी, ना दुकान बचेगी, ना आपके पास में फैक्ट्रियां चलती रहने वाली हैं, और ना ही आपके पास में घर में बांधा हुआ पशु बचेगा, ना आपके घर में पड़ा हुआ सोना बचेगा, ना चांदी बचेगा, ना आपके घर में, और ना ही ये पब्लिक क्या ना पीपीपी जो आ रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके तहत तो आपके पास में अपनी प्रॉपर्टी भी ये लोग जो है ना आपके पास में छोड़ने नहीं वाले हैं। तो इन सभी षड्यंत्र को अगर आप समझना चाहते हैं, और इसका सॉल्यूशन जब ही निकलेगा जब समाज में इसके प्रति जागरूकता आएगी और लोग बैठ करके आपस में चर्चा करेंगे कि जी हमें अब करना क्या है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो हरियाणा के अंदर में एक क्या डाटा गांव है। डाटा गांव दुनिया का पहला गांव है जिन्होंने लॉकडाउन को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। वहाँ पे बड़े से बड़ा पुलिस का अफसर चला गया था, लेकिन गांव में एकता होने की वजह से वो लोग वहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगा पाए थे। और अब तो उन लोगों ने काफ़ी कुछ ऐसा कर लिया है कि आत्मनिर्भरता की ओर वो लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ के गाँव के लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग है ना मुझे ज़रूर कॉल कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे पास में तो लगभग ज़्यादा नहीं तो 350-400 लोग ही हैं जिनसे मैं लगातार इन सब चीज़ों के बारे में बातें कर रहा हूँ। तो आप अगर इस आसपास के गांव में किसी भी को भी अगर आप जानते तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। मैं गांव के नाम दोबारा से बता देता हूं। बवाना है, नरेला है, लामपुर है, बाकनेर है, इसके बाद में आपका इधर क्या दरियापुर गांव है, नांगड़ है, बाजितपुर है, कटेवड़ा है, हरेवली है, ओचंदी है, मुंगेशपुर, कुतुबगढ़, उसके बाद में जटखोड़, पंजाब खोड़, जोनती, टटेसर, लाड़पुर, कंझावला, कराड़ा, घेवरा, ये जितने भी गांव हैं आप लोग मुझे कभी भी कॉल कीजिए इन सभी षड्यंत्रों को समझने के लिए, जिसके तहत आपकी दुकान, नौकरी, सब कुछ जाने वाला है। आपकी प्रॉपर्टी भी जाने वाली है। आपके घर में पड़ी हुई कोई भी निर्जीव जो वस्तु है उसको डिसइंफेक्टेड के नाम पे ये लोग जब्त करेंगे, उसको नष्ट करेंगे। आपके गाय भैंस को भी सरकारें मारेंगी वायरस के नाम पर और वायरस डिसइंफेक्टेंट करने के नाम पर। तो अगर इन एरियाज़ में से वीडियो देखने वाले जो भी लोग हैं, तो इन एरियाज़ में अगर आप किसी को भी जानते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि सरकार किस तरीके से पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके बैठी है आप लोगों को बर्बाद करने की और आपके बच्चों को पूरी तरीके से गुलाम बनाने की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए। ज़्यादा इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरी दिल्ली में या इंडिया में फैलाने के लिए, आप सिर्फ इन गाँव में से जितने भी लोगों को जानते हो उसके पास में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जो लोग जागरूक हैं इन एरियाज़ के अंदर ऑलरेडी, वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और आप लोग मुझे कभी भी कॉल कीजिए, आप लोगों से जल्दी मिल करके बात करेंगे। धन्यवाद।